तो 11th फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो ये कौन सा पॉइंट है, 1.2। और ये बना है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन इसको पहले पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि एसआई आने के पहले कौन कौन से सिस्टम यहाँ पर थे। ठीक है, तो एक कौन था, सीजीएस प्रणाली, इसको समझना है। यहाँ पर हम तीन चीज़ें देखते हैं, एक है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा क्या है, समय। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रा क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रा क्या कहलाएगा, ग्राम। और समय का मात्रा क्या कहलाया, सेकेंड। तो वह प्रणाली क्या कहला गई, सीजीएस प्रणाली या सीजीएस पद्धति कहला गया। इसी तरह से हम बात करते हैं एफपीएस, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। कभी कभी विकल्प में पूछ देता है निम्न में से कौन सी ब्रिटिश प्रणाली है, तो हम ये पढ़ लिए सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, लेकिन ब्रिटिश दिमाग में नहीं रहता है। तो जो एफपीएस है वही क्या कहलाता है, ब्रिटिश प्रणाली कहलाता है। इसमें देखें तो लंबाई का मात्रा क्या होता है, फुट। यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, पाउंड। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर तो आपके रोज के प्रचलन में इसको समझते होंगे। पाउंड थोड़ा सा कम समझते होंगे। आप ब्रिटेन में, फ्रांस में जब चले जाएंगे तो जब वजन नापते हैं तो किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं, वो ग्राम किलोग्राम में नहीं नापते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप यदि गाड़ियों में हवा भरवाते हैं तो बोलते हैं 36, 42, ऐसा कुछ नंबर होता है। वो फिर बाद में क्या बोलते हैं कि 32 पाउंड की क्या है, हवा है। माने जो हवा उसके अंदर भरी गई उसका द्रव्यमान इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रिटिश प्रणाली हो गई। फिर जो एमकेएस प्रणाली है उसमें लंबाई का मात्रा क्या रहेगा, मीटर। और द्रव्यमान का मात्रा क्या रहेगा, किलोग्राम। और समय का मात्रा क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग प्रणाली है। माने यदि मैं ब्रिटेन चला जाऊं, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरा वजन जो है 60 किलोग्राम है। ब्रिटेन में जाऊँगा तो समझेंगे नहीं, बोलेंगे ये क्या होता है यार किलोग्राम, वो पाउंड समझता है। ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम थे। तो सभी देश के लोग जो रिसर्चर थे माप तौल में, वो सभी इकट्ठा हुए। बोले यार हम एक ऐसा काम करते हैं कि एक प्रणाली ऐसे बनाएं जो सारे देश में एक जैसे चले। ठीक है, तो उस प्रणाली को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एसआई प्रणाली, सिस्टम, है ना। और एसआई का मतलब ऐसा नहीं है, ये पूरा है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, एस का मतलब क्या हो गया, सिस्टम। आई का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल। और ये डी यूनिट्स पढ़ते हैं, दा नहीं पढ़ना है, डी यूनिट्स, है ना। और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसआई होता है। अब तो इस तरह से यहाँ पर एसआई सिस्टम लागू हुआ, जिसमें ये तीन तीन चीज़ें थी। थोड़ा और चीज़ों को बढ़ाया गया और इसमें और भी कुछ भौतिक राशियों को जोड़ा गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि इसका मतलब ये है कि यदि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है तो मेरे यहाँ भी मीटर है, दूसरे कंट्री में भी मीटर है। यदि वहाँ से मैं कुछ सामान मंगाता हूँ तो मीटर में नाप के देगा, यहाँ से भेजता हूँ तो भी किस में देगा, मीटर में देगा। एक जैसा मात्रक बना दिया गया है। अभी आप दूसरे कंट्री में इधर उधर, जैसे हम यहाँ पर ज़मीन नापते हैं, फुट में भी नाप देते हैं, बीघा में भी नाप देते हैं, और तरह तरह के यहाँ पर गज में भी नाप देते हैं। लेकिन यहीं दूसरे देश में यदि जाना हो तो हमको उसको बताना पड़ेगा किसमें, मीटर में, कि हमारी ज़मीन इतने मीटर स्क्वायर फिट है, या ये फिट बोलता हूँ, स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो जब हम एक देश से दूसरे देश की बात करते हैं तब किस में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि एसआई सिस्टम में कौन कौन से मात्रक शामिल हैं और उनका संकेत क्या है। अब ये जो विकसित हुई है इसको समझना है। एसआई प्रतीकों और मात्रकों की यह योजना अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई। माने 1971 के पहले सारी जो प्रणाली थी अलग अलग थी। 1971 में जो माप तौल का ब्यूरो है, एक संगठन बनाया गया। उस संगठन में जो सारे देश के लोगों को शामिल किया गया और 1971 में ये प्रणाली क्या हो गई, लाई गई। इसमें थोड़ा सा संशोधन भी किया गया नवंबर 2018 में।
कुछ परिभाषाएं बदली गई। जैसे मान लो जब समय की परिभाषा थी तो कुछ अलग थी, अब उसको प्रकाश के हिसाब से समय की परिभाषा दे गई है, तो उतनी गहराई में आपको नहीं जाना है। पर इसका विकास कब हुआ? 1971 में। तो यहाँ पर ये रेड से लिखा है, मतलब आपको ये ध्यान देना है कि ये आपको किसी भी खाली स्थान में विकल्प में कहीं भी पूछा जा सकता है कि एसआई पद्धति का जो विकास है किस सन में हुआ। किस सन में हुआ? 1971 में हुआ। ठीक है। अब वर्तमान में यह पद्धति वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित है या मान्य है। मतलब जो भी वैज्ञानिक कार्य हम कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग कर रहे हैं, वो इन्हीं प्रतीकों का, इन्हीं भौतिक राशियों का उपयोग करते हैं, इन्हीं मात्रकों का उपयोग करते हैं। यदि हम कहीं पर लंबाई की बात करते हैं, जैसे मान लो हम किसी दूसरे देश में रॉकेट छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है यदि, तो हम दूसरे देश से क्या करना चाहते हैं? रॉकेट छुड़वाना चाहते हैं। तो हम रॉकेट का वजन बताएंगे, रॉकेट की लेंथ बताएंगे, रॉकेट में कितना टेम्परेचर है वो सब बताएंगे। तो उन सब चीज़ को बताने के लिए इसी एसआई पद्धति का उपयोग किया जाएगा, ताकि हम भी समझें और वो भी समझें, अलग अलग ना हो। ठीक है। कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है। अब आप देखिए आज का ज़माना जो है ऐसा हो गया है कि पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ है। कहीं से कोई चीज़ आ रहा है, जैसे अब हमको मोबाइल की ज़रूरत होती है तो चाइना से आ जाता है, मशीनरी की ज़रूरत होती है तो जापान से आ जाता है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो अमेरिका से आ जाता है, वो युद्ध वाले उपकरण की ज़रूरत होती है तो फ्रांस से आ जाता है। हम भी अपना सामान कुछ दूसरे देश में क्या करते हैं? भेजते हैं, है ना। तो ये जब सारी तकनीकी चीज़ें हैं वो भी किसका उपयोग करती हैं? एसआई पद्धति का उपयोग करती हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एरा, औद्योगिक चीज़ें हैं, कोई नट है, बोल्ट है, कितना साइज का लगेगा, कैसा लगेगा, तो हम उसको किस में नापेंगे? मीटर में ही नापेंगे या किलोग्राम में ही नापेंगे, ताकि दूसरे कंट्री में भी जाए तो वो हमको पता चल जाए। जैसे बहुत सारी जो मशीनें होती हैं, मान लो एरोप्लेन ही है, हमारे भारत में तो चल रही है लेकिन बन दूसरे कंट्री में रही है। अब कोई नट बोल्ट खराब हो गया, अब बोला कौन सा खराब है, तो हम उसको नाप के बता देंगे कि भैया ये वाला इतना साइज का है। तो साइज भी किस में बताओगे? एसआई पद्धति में बताओगे। इस तरह से समझ लिए। ठीक है। व्यापारिक कार्यों में भी यही होता है। लेन देन का सौदा है, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना, हम मान लो एक पानी वाला जहाज ही बेच रहे हैं, तो हमारा जहाज कितना लंबा है, चौड़ा है, कितना वजन का है, वो सब हम किस में बताएंगे? एसआई पद्धति में ही बताएंगे कि उसको समझ में आए। ठीक है। तो ये जो पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित है, माने मान्य है। सब लोग इसको क्या कर रहे हैं? मान रहे कि हाँ भैया हम इसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। दूसरी इसकी क्वालिटी है, एसआई पद्धति दार्शनिक प्रणाली पर आधारित है, अर्थात 10 की घातों पर आधारित है। किस पर आधारित है? 10 की घात। पहले दार्शनिक प्रणाली का मतलब समझते हैं, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्या है ना, इन्हीं से ना बाकी संख्या बनती है। तो इसमें कितने अंक हो गए? 10। ये कौन सी पद्धति कहला गई? दार्शनिक पद्धति कहला गई। यदि मुझे 23 लिखना है तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको लिखूंगा 2 गुणे 10 की घात 1 धन 3 गुणे 10 की घात 0। इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? 10 की घात में देखो ये 10 ही हो जाएगा, 10 में 2 का गुणा करो कितना हुआ? 20। किसी की संख्या की घात 0 हो उसका मान कितना होता है? 1। अब 1 का गुणा 3 से करो तो 3 1 कम 3, 20 और 3 जोड़ोगे कितना हो गया? 23। किसी भी संख्या को आप जो है 10 की घातों में लिख सकते हो। तो जिसमें 10 की घात हो या फिर 1 से 0 से लेकर के 9 तक की संख्या का प्रयोग किया जाता हो, उसे हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। पर दार्शनिक प्रणाली ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में यह फैली है, लोग सब इसको समझ रहे हैं, इसलिए हम इस प्रणाली को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये एसआई पद्धति का काम है। तो यदि आपसे ये जो मैं लिखा इससे क्या मतलब है, परीक्षा में आ जाए कि एसआई पद्धति की विशेषताएं लिखिए या उपयोग लिखिए, तो यही है कि इसका उपयोग वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों के लिए होता है। और यह दार्शनिक प्रणाली पर क्या होती है? आधारित होती है। ये सर्वमान्य होती है सबको। ठीक है। इस तरह से ठीक क्लियर हो गया। तो अभी जो हम पढ़े ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अब जो यहाँ पर हम टेबल देखना चाहते हैं, इस टेबल को आप ध्यान से समझना। ये टेबल अक्सर पूछी जाती है ना।
ये जो है 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर हर क्वेश्चन में फिट हो जाता है। अकेले ने पूछ दिया लंबाई का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है मीटर, ठीक है, या फिर पूछ दिया कि मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, सीधा सीधा ना पढ़ना, उल्टा भी, मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, किसका है, लंबाई का, है ना। इस तरह से छोटे बड़े क्वेश्चन पूछता है। यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा तो एसआई प्रणाली में भौतिक राशियों के नाम लिखिए, उनके मात्रक लिखिए और उनके क्या लिखिए, संकेत लिखिए। बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको आपको याद करना है ये, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये मूल राशि भौतिक राशि लिखी है, ये एसआई मात्रक है और ये प्रतीक है। कितनी मूल राशियां मैं बताया था कि 7 होती हैं, तो उन 7 मूल राशियों के हम क्या देखेंगे, मात्रक देखेंगे और उनके संकेत देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, इसको दर्शाएंगे किससे, एम से। अब यहाँ लंबाई का मतलब लंबाई भर नहीं समझना है, मैं उस दिन भी समझाया था। लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, है ना, जो दूरी से संबंधित है, उन सभी को हम क्या मानेंगे, लंबाई, है ना। और उसका सभी का मात्रा क्या होगा, मीटर। यदि आप यहाँ लंबाई लिख देते हो, चौड़ाई लिख देते हो, ऊंचाई लिख देते हो, दूरी लिख देते हो, विस्थापन लिख देते हो, तो यही सब का मात्रा क्या कहलाएगा, मीटर कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, लंबाई तो समझते हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की क्या है, दूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या होता है, नहीं मान नहीं पूछ रहा, सिर्फ द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ। द्रव और द्रव्य अलग चीज है ना। द्रव का मतलब जो बहता है, पानी यानी वो द्रव है, और जब द्रव्य लिख जाए तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ। पदार्थ वही है जिसका वजन हो, कुछ मान हो, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर कुछ कण घुसे हुए हैं, उन कणों का आप तौल दो तो कुछ मान निकलेगा, वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहला गया, ठीक है। तो ये है द्रव्यमान, है कि किसी वस्तु पर पदार्थों का मान कितना है, कितने कण वहां पर घुसे हुए हैं, कितना उसका वजन है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। कई बार हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि मेरा भार जो है 50 किलोग्राम। अब फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भार अलग चीज होता है और द्रव्यमान अलग चीज होता है। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में कभी बोलते हैं कि मेरा द्रव्यमान, वजन बोल देते हैं, अपना भार बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं। हाँ, किलो के बता तो देते हैं, पर हम भौतिक राशि गलत बोल देते हैं। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, बस का जो ड्राइवर है वो भी पायलट लिखा देता है बगल में, बस का पायलट है, माने वो ट्रेन उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है क्या, लेकिन लिखा देता है क्या, पायलट, ठीक है। घर में जो बर्तन होते हैं जिसमें गंजा अंजा में खाना बनता है, वो कौन सा बर्तन होता है, कहे का बर्तन होता है, बड़े बड़े गंजे होते हैं ना शादी फंक्शन में, उसमें खाना बनता है, किसका बर्तन बोलते हो उसको, सिल्वर का बर्तन बोलते हो। सिल्वर माने चांदी होता है क्या, चांदी का बर्तन है, नहीं है। चांदी होगा तो बर्तन है ना बच्चे के, लोग चोरी करके रख लेंगे, खाना काहे बनाएंगे, वो तो खुद है बड़ा आदमी। लेकिन बोल चाल में है ना, बर्तन खरीदने जाएंगे गांव के लोग या कहीं भी जाते हैं, बोले हमको सिल्वर का बर्तन दे दो, लेकिन वो पकड़ाता एल्युमिनियम का है, लेकिन बोल चाल में वो शामिल है ना। इसी तरह से बोल चाल में भार और वजन शामिल है, वो गलत शामिल है। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, मिसनोमर बोलते हैं, मिसनोमर, गलत नाम वाले, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसका एसआई मात्रा क्या बनाया गया है, किलोग्राम, और इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल के से और स्मॉल जी से। अक्सर क्या होता है, लिख दिए केजी, ये सही है क्या, क्या गलत है इसमें, हाँ। तो स्मॉल के ऐसा बनाते हैं, डंडा बड़ा होना चाहिए, पेट इसका छोटा होना चाहिए, तब वो स्मॉल के कहलाता, पर जल्दी जल्दी में ऐसे बन जाता है, बोलते हम किलोग्राम लिख के आए, अब मेरा मन पड़ेगा तो मैं काट दूंगा कि तुम गलत लिखे हो, ठीक है। तो संकेतों पर ध्यान देना है। इसके बाद यहां पर देख लेते हैं समय। समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। इसको दर्शाया किससे जाएगा, स्मॉल एस से, किससे दर्शाया जाएगा, स्मॉल एस से। फिर हम बात करते हैं विद्युत धारा, करंट की। आप समझते हो घरों में जो करंट बहता है जिसके कारण सारी चीजें चलती हैं, है ना, तो किसको कितना करंट चाहिए, कितने करंट में चलेगा।
आपको तो पता नहीं, हमको तो ये इससे मतलब लाइट जल रही, पंखा चल रहा, क्या मतलब, भाड़ में जाए। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो आपके यहाँ फिटिंग करता है, उसको समझ में आता है कितना इसको लोड चाहिए, कितनी मोटी तार लगाना है, कितनी पतली तार लगाना है, कितना फ्यूज देना है, वो इसको जानेगा तभी ना करेगा। ठीक है, आम आदमी से रिलेटेड नहीं है, पर एक इंजीनियर आदमी समझता है कि कितना इसको एम्पियर चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो उसको नापेगा। तो उसको किससे नापा जाता है? एम्पियर से। और एम्पियर का एसआई मात्रक क्या हो गया, वो संकेत क्या हो गया? कैपिटल ए। और आप जानते हैं जो भी नाम जो है संकेत कैपिटल से आए, मतलब वो वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए हैं। कोई वैज्ञानिक है जिसके नाम में एम्पियर होगा, इसलिए उसका नाम किससे रखा गया है? संकेत कैपिटल ए से। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ताप भर समझ लो, उसमें गतिकी मैं हटा देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन होगा। सिर्फ क्या लेना है? ताप। ठीक है, तो ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है, के है। जैसे आप रोज बात करें, आज बहुत गर्मी है, आज ठंडी है, तो आप तो बोल के काम चला लिए, लेकिन ठंडी कितनी है, गर्मी कितनी है, ये किससे पता चलता है? केल्विन से। हम तो बोलचाल की भाषा में डिग्री सेल्सियस यूज कर लेते हैं, है ना। आप मोबाइल खोलोगे, अब उसमें देखोगे टेम्परेचर तो किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में यूज में नहीं आता। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, एक दूसरे देश से हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, तब वो किस चीज़ में हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा। बोलचाल में कितना भी कर लो, लेकिन जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, साइंस की बात होगी, तब हम उसको किससे में मेजर करने लगेंगे? केल्विन में। तो केल्विन को किससे लिखा गया? अब देखो तो कैपिटल के से। तो फिर ये केल्विन क्या होगा? किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। अब ये दो बार दिया है, द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में क्या अंतर हो गया? वो भी तो पदार्थ की मात्रा है। मेरे भीतर कितना पदार्थ घुसका है उसका मान निकाल दो तो क्या निकलेगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान पदार्थ न होता है। द्रव्यमान मतलब उसका वजन हो गया, उसका भार होगा, पदार्थ है तो। हाँ, तो पदार्थ और द्रव्य में क्या, मैं इसको लिख देता हूं पदार्थ मान। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ मान, है ना। ये भी तो पदार्थ की मात्रा मानी, पदार्थ का मान लिखा है। पदार्थ का भार नहीं पूछा, उसे पदार्थ बता रहा हूं। हाँ, देखो दोनों में क्या फर्क है। इसमें पूरे अणुओं को इकट्ठा करके मांगते हैं, और इसमें अणुओं की संख्या नापी जाती है, कितने अणु हैं। अणु भी पदार्थ है, द्रव्यमान भी पदार्थ है, पर ये पूरे कण को न गिन करके इकट्ठा जब हम ले लें तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान। और यदि अणुओं की संख्या गिन लें तब वो क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा कहलाया मोल, और इसका संकेत क्या हो जाएगा? MOL। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता की, है ना। तो जैसे हमको भी इससे मतलब नहीं, कभी सुने हो कि ज्योति तीव्रता क्या है? कभी रोजमर्रा की जीवन, तापमान तो सुने होगे, करंट सुन लिए हो, पदार्थ की मात्रा से भी आपको मतलब नहीं, केमिस्ट्री पढ़ोगे तब जानोगे। द्रव्यमान सुनते हो, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा रोज का काम है, ताप भी रोज का काम है। ये क्या, इनका तो हमारा जरूरत ही नहीं पड़ता लगता है। लेकिन आप तो बोलते हो आज अंधेरा छा गया, आज लाइट कम है ना। अब देखो क्रिकेट का मैच होता है, अब ऐसे बादल छा जाएं, अब पानी न गिरे, तब भी एम्पायर बोलता है कम रोशनी के कारण क्रिकेट का मैच बंद किया जाता है। जो दूसरी टीम वाला होगा वो बोलेगा मैं तो जीत रहा हूं ना, बंद करने दूंगा, भला काहे बंद कर दोगे, हम जीत रहे, हम खेलेंगे। तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम उनसे पहले से ही साइन करा लेते हैं कि भैया इतने कैंडला से कम लाइट होगी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 100 कैंडला के ऊपर लाइट होगी तो हम खेलेंगे, माने रोशनी खेलने लायक है। इससे कम होगा तो नहीं खेलेंगे। तो उसको दिखा देगा एम्पायर, देखो तुमने साइन किया है कि 100 कैंडला से कम होगा रोशनी, तो हम नहीं खेलेंगे, चाहे जीतो चाहे हारो। ये देख लो 100 कैंडला से कम है, मैच बंद, है ना। तो उस ज्योति की तीव्रता को हम किससे नापते हैं? कैंडला से नापते हैं। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को तो समझ में आ गया। तो चलिए एक बार हल्का से रिवाइज करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो कितने एसआई मात्रक हैं यहाँ पर? 7। कोई क्रम नहीं है, तो पहला कोई मात्र भौतिक राशि बोलो पहले। लंबाई का मात्रा क्या हो गया? लिखेंगे किससे? M से। फिर क्या हो गया? पहले 3 ठो वही याद कर लो जो शुरू में थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय, पहले वही समझना है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा?
किलोग्राम। किससे लिखेंगे? स्मॉल के और जी से। समय का मात्रा क्या हो गया? सेकंड को किससे लिखेंगे? एस से। ठीक है, ये 3 तो हो गए, अब 4 और ढूंढना है। और क्या होता है? विद्युत धारा। इसका क्या होता है? एम्पियर। इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। फिर इसके बाद और देखो, ताप। ताप का क्या होता है? केल्विन। केल्विन का ऐसा वो संकेत क्या है? के है। फिर क्या है? पदार्थ की मात्रा। इसका क्या होता है? मोल। लिखेंगे कैसे? स्मॉल MOL। फिर क्या होता है? ज्योति तीव्रता। उसका क्या होता है? कैंडला। और उसको क्या लिखेंगे? CD। ठीक है, जो पहले याद आ जाए उसको आप लिख सकते हो, कोई क्रम नहीं, बस 7 चीज़ें लिखना है। तो क्लियर हो गया इतना। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सारा पढ़ रहे हैं उसमें से ये वाला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में आता है। अब हम देखें कि जो SI सिस्टम बनाने वाले थे थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठे, छूट गया उनसे कोई चीज़। 7 ठो तो बनाए, बोले यार एक चीज़ छूट गया है, कोण बनाना था और घन कोण बनाना था। बाद में जोड़े। जब बाद में कोई चीज़ होती है तो हम उसको पूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे तुम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, अब पास नहीं हुए, बाद में भी दो, तो बोले सप्लीमेंट्री बुक। एक किताब आपको लगी, फिर लगा कि यार दो इसमें कहानी और जोड़ देते हैं, तो बोले ये सप्लीमेंट्री बुक हो गई। ऐसा, तो इनको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक है समतलीय कोण, है ना, प्लेन एंगल। अब समतलीय कोण होता है जो 2 लाइन से बने। यदि मैं ऐसे खड़ा भी हूं ना तो मेरे बहुत सारे कोण बन गए। ये देखो, ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। ठीक है, ये सिर टेढ़ा है, ये कोण हो गया। पैर फैला है, ये कोण हो गया। उंगली इधर उधर, ये भी कोण हो गए। तो 2 लाइन के बीच में जो बनता है काटने के बाद फैलाव, उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। समझ में आ गया? जनरली कोण को किससे दर्शाया जाता है? थीटा। पर इसके अलावा थीटा, बीटा, है ना, अल्फा, फाई, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से थीटा होता है। सूत्र क्या होता है कोण का? ये देखो, यदि इसके सामने, ये 2 लाइन के सामने एक मैं आर्क बना दूं, चाप बना दूं। क्या बना दूं? चाप। तो ये दूरी कहला जाएगी त्रिज्या। माने आप चांदा पकड़िए, चांदा कहते हैं क्या? प्रोटेक्टर, है ना, राउंडर। तो राउंडर की नोक यहाँ रखिए, यहाँ से इसको घुमाइए तो एक चाप बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहला जाएगी? त्रिज्या। ठीक है, तो सूत्र होता है कोण का, हिंदी में यदि मैं लिख दूं तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। समझ में आ गया? ये कितना बड़ा चाप बना है और कितनी बड़ी त्रिज्या है, उसके अनुपात का मान कितना होता है? कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो SI मात्रक होता है ये क्या होता है? रेडियन होता है। RAD भी लिखते हैं, कुछ जगह पर RD भी लिखा है। आपको NCERT बुक के हिसाब से चलना है RAD। ठीक है, दोनों ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं घन कोण की, है ना। तो घन कोण भी समझ लेते हैं कि घन कोण क्या होता है। ठीक है, यदि 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें तो कोण बनता है। जब हजारों लाइन एक पॉइंट पर माने मिल जाए तब हम उसको क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। जैसे मान के चलो ये नोक है, इधर 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 सारी चीज मिलकर ये बन रही है ना, तो ये सारा एक फैलाव है, ऐसे एक क्षेत्रफल से पूरा यहाँ पर मिलके बन गया, वो क्या कहलाया? घन कोण कहला गया। आप आइसक्रीम खाने जाते हो, आइस कोन आता है ना एक ठो, ऐसे बना होता है, वो भी क्या कहलाया? घन कोण कहला गया। समोसा देखते हो कि एक भाग नुकीला होता है, चारों तरफ से फूला होता है, वो भी क्या कहलाया? घन कोण कहला गया। तो जब बहुत सारी रेखाएं एक जगह पर मिल जाएं तो जितना फैलाव होता है वो उसका क्या कहलाता है? घन कोण। और ये कहलाता है सॉलिड एंगल। छोटी क्लास में नहीं पढ़े हो, नया चीज आ गया यहाँ पर, घन कोण। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये कई लाइन होंगी, ये छोटा सा क्षेत्रफल है, सारी लाइन इकट्ठा करके एक जगह पर मिल रही हैं। ये सब मिला करके जब लाइन बनता है ये पूरे क्षेत्रफल से, तो ये क्या कहलाता है? घन कोण। ठीक है, अब घन कोण को किससे दर्शाते हैं? इसका नाम जानते हो क्या? हाँ, ओम वैज्ञानिक का नाम है। इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम है ओमेगा। ठीक है, ये 2 ठो ओमेगा होता है, ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है। जैसे अंग्रेजी में 2 ठो ए हैं, ये भी ए है, ये भी ए है। लैटिन भाषा में ये होता है स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा। इसी तरह से स्मॉल ए और कैपिटल ए। समझ में आ गया? तो क्या है ये? ओमेगा।
आपने रेसिस्टेंस का मात्रक पढ़ा ओम, तो ओम तो वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, इसलिए ओम बोलते हैं। आए? नहीं, भारत के वैज्ञानिक नहीं आए अभी कहीं भी, अभी जितने आए हैं सब बाहर के हैं। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम नाम है। अब देखो इसका सूत्र, ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इतने भाग में कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, डी ए, और इसकी दूरी क्या है, त्रिज्या क्या है, आर, तो ये सूत्र बनेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका जो एसआई मात्रक है ये कैसा होता है, स्टेरेडियन होता है, और किससे दर्शाते हैं, एस आर से दर्शाते हैं। अगली चीज़ ये जान लेते हैं कि दोनों कैसी होती हैं, विमाहीन राशियाँ। अभी तो बीमा पढ़े ही नहीं तो क्या जानोगे कि विमाहीन क्या है, अगले टॉपिक में हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो कितने, कभी कभी यही पूछ दिया कि एसआई मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। इसमें कितने पूरक मात्रक हैं, पूरक यही मात्रक कितने हो गए, 2, कोण और घन कोण। ठीक है, इसमें कोण और घन कोण का जो मैं चित्र बनाया हूं ये केवल समझने के लिए है, चित्र आपको नहीं देखना है, केवल उसका नाम समझना है और उसका मात्रक समझना है, उसका संकेत समझना है। ठीक।